न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। आरा से पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है और अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। देखिए, जवाबी कार्रवाई में 2 अपराधी घायल हो गए हैं। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन लिया गया है पटना के अस्पताल में। पारस अस्पताल में आपको याद होगा हत्या हुई थी चंदन मिश्रा की और इसके बाद इस मामले को लेकर कार्रवाई तेज है। बिहिया के कटैया रोड में मुठभेड़ हुई है। बलवंत कुमार सिंह और रवि रंजन कुमार सिंह को गोली लगी है। जवाबी कार्रवाई के दौरान एक और अपराधी अभिषेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 पिस्टल, 1 कट्टा और मैगजीन की बरामदगी हुई है। अपराधियों ने चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल होने की बात स्वीकारी है। 17 जुलाई को चंदन मिश्रा की हत्या हुई थी। पटना के पारस अस्पताल में घुसकर कमरा नंबर 209 में माफ कीजिएगा, यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद देखिए एक्शन लेते हुए लगातार पुलिस के द्वारा छापेमारी भी की जा रही है। और अभी फिलहाल जो खबर मिल रही है, खबर के मुताबिक पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ के दौरान दोनों अपराधियों को गोली लगी है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरा से। चंदन मिश्रा हत्याकांड में देखिए एनकाउंटर हुआ, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए पूरा मामला भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के कटिया रोड बांध से जुड़ा हुआ है, जहां की तकरीबन 2 घंटे पहले यह घटना घटी है, जब बताया जा रहा है कि पारस हत्याकांड को लेकर के जो चंदन मिश्रा की हत्या हुई थी उसको लेकर के जो अपराधी है वो बिहिया की तरफ भाग रहे थे। इसी दौरान जो बिहार एसटीएफ की टीम है और भोजपुर जिला पुलिस की जो टीम है उन लोगों ने जब घेराबंदी की और उन अपराधियों को सरेंडर करने को बोला था, उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा जब फायरिंग की तो इसमें 2 अपराधियों को गोली लगी है। एक अपराधी को जांघ में गोली लगी है, वो दूसरे को हाथ में गोली लगी है, जबकि तीसरे जो आरोपी हैं वो उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। यानी 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है और इन लोगों की संलिप्तता चंदन मिश्रा हत्याकांड में बताई जा रही है। अभी जब हमारी भोजपुर के पुलिस अधीक्षक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इन तीनों जो अपराधी हैं इनकी संलिप्तता चंदन मिश्रा हत्याकांड में बताई जा रही है और उनको पुलिस को तलाश थी। जिसके बाद ये अहले सुबह मुठभेड़ में तीनों को हिरासत में लिया गया है, जहां की जो घायल अपराधी 2 है उनका इलाज आरा के सदर अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा में चल रहा है। अगर सदर अस्पताल की बात करें तो पूरे सदर अस्पताल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि उन लोग का जो इलाज है वो डॉक्टर कर रहे हैं और पुलिस जो है तमाम जो पहलुओं पर है छानबीन कर रही है। जो पुलिस के वरीय पदाधिकारी हैं सदर अस्पताल पहुंचे हुए हैं। अगर घटना की बात करें तो घटना को लेकर के वहां स्थानीय लोगों से भी बात हुई तो चूंकि अहले सुबह का मामला था, सभी लोग टहलने के लिए निकले थे, तभी अचानक फायरिंग की जब आवाज सुनाई देने लगी तो जब लोग वहां पहुंचे तो देखे कि पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है। जी तो चंदन, जहां पर ये मुठभेड़ हुई है वहां उस जगह पर अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, अगर वहाँ की बात करें तो चूंकि बांध है, वहाँ कटिया बांध है, वहाँ काफी संख्या में सुबह में लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं और लोग मॉर्निंग वॉक कर ही रहे थे, तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से जो पूरा इलाका गूंज उठा। जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि जब वो लोग सुबह तकरीबन 6:25 का वक्त था, उस समय जब ये घटना हुई है, मुठभेड़ हुई है और सभी लोग टहलने निकले थे, तभी गोली की आवाज सुनकर जब लोग वहाँ पहुंचे तो देखे कि पुलिस और अपराधियों के बीच जो है मुठभेड़ हुई है और इसमें 2 लोगों को वहाँ पर गोली लगी। हालांकि पुलिस ने पहले उनको समर्पण करने के लिए बोला कि अपराधी आत्मसमर्पण कर ले, लेकिन आत्मसमर्पण करने के बदले पुलिस पर उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कि पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई हमें आत्मरक्षा फायरिंग की तो उसमें 2 लोगों को गोली लगी है। जी तो जब वहां पर मॉर्निंग वॉक लोग कर रहे थे चंदन, तो वहां पर बहुत सारे लोग होंगे, तो क्या वहां पर किसी प्रत्यक्षदर्शी से आपकी बात हुई है? हाँ बिल्कुल, प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत हुई है तो सभी लोग, चूंकि सुबह का वक्त था, सभी लोग टहलने के लिए निकले थे। कुछ किसान जो है, चूंकि खेती बाड़ी का मौसम चल रहा है, किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक फायरिंग की आवाज जब जैसे ही सुनाई देने लगी तो आसपास के जब लोग वहां पहुंचे तो देखे कि वहां पर 2 अपराधी गिरे पड़े हैं और पुलिस उनको लेकर के इलाज के लिए, पहले जब वो घायल हुए तो उनको इलाज के लिए पहले बिहिया के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया और जब वहां से डॉक्टरों ने उनको बेहतर इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी जो है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि अचानक जब गोली की आवाज सुनाई देने लगी तो वो लोग जब कटिया बांध पर पहुंचे तो देखे कि काफी संख्या में पुलिसकर्मी वहां मौजूद है और जो 2 अपराधी हैं उनको गोली लगी है, वो सड़क पर गिरे पड़े हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए चंदन। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए, एसआईआर पर सियासी संग्राम, संसद में बवाल हो सकता है एसआईआर को लेकर के। बिहार में एसआईआर पर संग्राम है, संसद में आज हंगामे के आसार हैं। देखिए, संसद में विपक्ष एसआईआर का मुद्दा उठाने वाला है और आपको बता दें कि मकर द्वार पर भी विपक्ष का प्रदर्शन। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन और दूसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं। एसआईआर यानी कि यहां पर इसको लेकर
जो मतदाता पुनरीक्षण का काम हो रहा है उसको लेकर सदन में ये मुद्दा जो है उठाया जा सकता है और इसको लेकर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष हंगामा कर सकता है एसआईआर को लेकर के। और देखिए एसआईआर पर चुनाव आयोग का जो जवाब है वो आप देख सकते हैं। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। नागरिकता के लिए वोटर कार्ड स्वीकार नहीं कर सकते, राशन कार्ड बड़े पैमाने पर फर्जी हैं, इसीलिए इस पर जो है एक्शन लिया गया है। एसआईआर प्रक्रिया जो है एक फ्रेश रिवीजन है, ये चीज कहा जा रहा है। और आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। एसआईआर पर चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है वो आप देख सकते हैं। नागरिकता के लिए राशन कार्ड जो है, राशन कार्ड में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा है। आधार कार्ड को लेकर के भी कई जगहों से फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। और अब आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में जवाब क्या है। गरीबों और हाशिए पर रहने वाले यहाँ पर जो लोग हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजनीतिक दलों की उठाई चिंताओं के बाद एसआईआर कराया गया और 1.5 लाख से भी अधिक जो बीएलओ हैं वो नियुक्त किए गए हैं इस काम के लिए। और दस्तावेज की सूची है वो संकेत यहाँ पर संख्या ये देख सकते हैं आप, इस पर कार्रवाई हो रही है। और 90% मतदाता जो है पहले ही गरीबों हाशियों पर जो रहने वाले लोग हैं उस पर खासतौर पर ध्यान है। और इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में दरअसल ये जवाब है। और अब आप देख सकते हैं जो अवैध प्रवासी हैं उनकी आशंका है कि वो लोग बढ़े हैं और इसी वजह से इस पर एक्शन लिया गया है। और ये चेकिंग की जा रही है, रिवीजन किया जा रहा है। और रिवीजन में कई फर्जी वोटरों का खुलासा हुआ है जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और इसी वजह से चेकिंग की जा रही है। और बीएलओ जो हैं वो सख्ती से चेकिंग कर रहे हैं और इसी वजह से ये रिवीजन जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इधर देखिए बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का भी आज दूसरा दिन है और सदन में आज कई राजकीय विधेयक जो हैं वो पेश किए जाएंगे, लेकिन विपक्ष के तेवर काफी तल्ख हैं। तो ऐसे में दोनों सदन में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। बिहार में जारी मतदाता पुनरीक्षण पर विपक्ष जो है वो सड़क से सदन तक हंगामा कर रहा है और इसके खिलाफ जो मोर्चा खोल रखा है विपक्ष ने। और आज सदन में हंगामा होने के आसार है। विपक्ष एसआईआर का मुद्दा उठा सकता है। एसआईआर को रोकने के लिए यहाँ पर विपक्ष की तरफ से जो है हंगामा किया जा सकता है। उसके लिए लोग इतना खुश हैं और बाकी जो महिलाओं के लिए लगातार करते रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, वृद्धजनों के लिए, विकलांगों के लिए और हर क्षेत्र में काम हुआ है। तो विपक्ष बिना मुद्दे के काला झंडा या काला कपड़ा पहन रही है। मैं कड़ी निंदा करती हूँ और उनको आग्रह करती हूँ कि अंतिम सत्र है इस टेन्योर का, चलने दें और काम होने दें, विकास होने दें, बिहार में विनाश नहीं करें। तो देखिए अब मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी विपक्ष जो है वो अड़ंगा लगा सकता है, हंगामा कर सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि आज की जो सदन की कार्यवाही होगी उसमें क्या कुछ होता है। बता दें आपको आज दूसरे दिन मानसून सत्र का 25 जुलाई को मानसून सत्र का समापन। कुर्ता पहन करके आएंगे विपक्ष के सभी विधायक, काले कपड़े में यहाँ पर नजर आएंगे। और देखिए पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं जो विपक्ष के विधायक हैं। आप लोग आज काला कपड़ा पहन करके आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए आज पूरी तरह से जिस प्रकार से देश में, बिहार में वोटबंदी के लिए एक बड़ा रूप तैयार किया गया है। आपको याद दिलाना चाहते हैं इस देश में रातों रात नोटबंदी भी की गई थी और कहा गया था कि देश से आतंकवाद, उग्रवाद को जड़ से मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन आप बताइए देश में दर्जनों उग्रवाद हुए, आतंकवाद हुए, लेकिन ये जो नोटबंदी का जो असर था गरीबों पर पड़ा था, कमजोरों पर, किसानों पर पड़ा था। उसी प्रकार से ये देखिए वोटबंदी एक साजिश है जो बिहार से 3 करोड़ से ज्यादा लोग पलायन करके अपनी रोजी रोजगार के लिए, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, हैदराबाद हो, अपने बच्चों को प्रवेश करने के लिए वहां गए हुए हैं। उनका क्या होगा साहब? आज क्या कार्यक्रम आप लोग का, क्या करेंगे, कैसे विरोध करेंगे? पूरी तरह से हम लोग विरोध करना चाहते हैं और सदन के अंदर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाके हम लोग अपील करना चाहते हैं कि इस पर बहस हो साहब, एक बात हो, चर्चा हो कि आखिर बिहार में किस प्रकार से गरीबों की वोट के अधिकार को छीनने की साजिश की जा रही है। इन बातों के लेकर हम सदन के अंदर चर्चा करना चाह रहे हैं। इसी के लिए विरोध प्रदर्शन। भाजपा के विधायक पवन जायसवाल हमारे साथ है। पवन जी, आपके ठीक बगल में खड़े हैं और काला कुर्ता में, और आज सारे जो विपक्ष के जो विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, वो इसी तरीके से नजर आएंगे और सदन में आप लोगों को घेरेंगे। देखिए मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि तेजस्वी जी
लालू जी राबड़ी जी के 15 साल का जो काला कारनामा था, काला अध्याय था, काले करतूत थे, उन चीजों को काला कपड़ा के माध्यम से बिहार की जनता को याद कराना चाह रहे हैं। बिहार के वैसे लोग जो अपराधियों को संरक्षण देते थे, जो अपराधी संरक्षण पाते थे, उनको बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो फिर वही कारनामा बिहार में शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने अच्छे विधायकों को, रणविजय भाई अच्छे विधायक हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन इनको भी काला कपड़ा पहनवा दिए। ये बड़ा दुखद चीज है। अच्छे लोगों को इन चीजों में शामिल करने की क्या जरूरत है? काला कपड़ा तो शनिवार को लोग पहनते हैं, लेकिन अब धर्म को भी इसमें वो लपेटने के फेरा में पड़ गए कि आज के दिन में काला कपड़ा पहन के चलिए। अपने काले करतूतों को याद नहीं विपक्ष के विरोध का कैसे जवाब देंगे आप लोग? अरे इन लोगों का नियते काला है, काला रहा है। विपक्ष का जवाब मुंह तोड़ देंगे। हर प्रश्न का इनका जवाब दे, पहले सदन में आए तो कहना है कि हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। कहाँ जवाब दे रहे हैं? बिहार में जिस प्रकार से लूट है, हत्या है, सरेआम गोपाल खेमका की हत्या की जा रही है, ये कैसा शासन है, ये कैसा सुशासन है? तो बिहार की जनता अब ऊब चुकी है 20 वर्षों के कुशासन से, भ्रष्टाचार से। बिहार अब बदलने के लिए तैयार है। बिहार तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए के साथ नया बिहार बनाने को तैयार है। तो बिल्कुल देखिए, एक और विपक्ष ने आज ठाना है कि विधानसभा चुनाव के पहले आखिरी सत्र में आज दूसरा दिन है और जोरदार हंगामा भी होगा, प्रदर्शन भी होगा, क्योंकि विपक्ष ने ठान लिया है कि जिस तरीके से बिहार में हाल के दिनों में अपराध बढ़े हैं या फिर वोटर सर्वे का काम हो रहा है, उसको लेकर के सरकार को जवाब देना चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष का भी कहना है कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। खगड़िया से बड़ी खबर देखिए, चौथम थाना क्षेत्र के मलपा गांव में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने चारों बच्चों के शव को पानी से बाहर निकाल लिया है। मृतकों में 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां भी इसमें शामिल हैं। अब इस घटना के बाद से गांव में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि एसडीआरएफ ने इन चारों बच्चों को बाहर निकाला है। दरअसल गांव में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से चारों बच्चों की मौत हो गई है। हमरा 4 गो 2 गो बेटी है, 2 गो बेटा। 2 क्या बच्चा यहाँ है? 4 गो डूबले, 2 गो हमर गोतनी की बेटी डूबले, 2 गो हमर बेटा डूबले। बेटा के नाम की छ? गोलू करण। ओकर बाप के नाम के छ? ललित प्रसाद। ललित प्रसाद। 2 गो और जो डूबले लड़की? अन्नू कुमारी, अंशु कुमारी। इसी में जो है ना 4 बच्चा, ये जो बदला वाली रोड है ना, इसी में गड्ढे का पानी एक धार में इकट्ठा होता है हर एक साल। उसी में जो है ना 4 बच्चा स्कूल से बोल रहा है कि स्कूल छोड़ करके यहाँ आकर के नहा रहा था। इसमें 2 भाई है और 2 बहन है। तो 2 भाई जो है, मतलब दोनों अपना सहोदर भाई है और उसका ही चचेरी बहन है 2। तो इसका कपड़ा देख रहे हैं यहाँ नीचे रखा हुआ है। कटिहार के उत्क्रमित मध्य विद्यालय चब्बू टोला पर एक बार फिर देखिए कटाव का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। गंगा और महानंदा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि से ये क्षेत्र जो है वो रेड जोन में आ चुका है। 2 साल पहले भी स्कूल का कुछ हिस्सा जो है गंगा में समा गया था, लेकिन इस बार भी 565 छात्र छात्राओं की पढ़ाई जारी थी और हालात की गंभीरता को देखते हुए जिला अधिकारी ने शिक्षा विभाग को ये निर्देश दिया था कि सभी बाढ़ और कटाव प्रभावित स्कूलों को तुरंत स्थानांतरित किया जाए या फिर अन्य विद्यालयों के साथ मर्ज किया जाए। मतलब पानी अभी नीचे था, डाउन था, कोई डर नहीं था, लेकिन अभी जो है यहाँ काम हो रहा था। पहले यहाँ बोरी भर के रखा है, अभी तक बोरी भी नहीं लगाया है। हाँ, पढ़ाई चल रहा है स्कूल में। अभी डर है, बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है, इसमें कभी भी गिर सकता है। अभी महानंदा और गंगा दोनों नदी में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और सभी अंचल अधिकारियों के साथ और फ्लड कंट्रोल इंजीनियर्स के साथ और सभी संबंधित विभाग के इंजीनियरों के साथ आज बैठक भी किया है। सभी लोग लगातार भ्रमणशील हैं और जहां जल स्तर बढ़ रहा है वहां पर फ्लड फाइटिंग का काम भी चल रहा है। मेघू टोला और झब्बू टोला में भी इसी तरह का काम की डिमांड आया था और फ्लड कंट्रोल इंजीनियर्स के द्वारा वहाँ पे मेघू टोला में कार्य करवा लिया गया है और झब्बू टोला में भी जो स्कूल के आसपास में जल स्तर बढ़ रहा है वहाँ पे कार्य करवाया जा रहा है। और साथ ही शिक्षा विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि स्कूल में जितने भी बच्चे हैं और निचले इलाकों में जहाँ पे इस तरह के स्कूल है जहाँ पे पानी का जल स्तर बढ़ने से स्कूल के आसपास में पानी फैल रहा है, वहाँ के बच्चों को किसी और स्कूल से टैग करके बच्चों को उन विद्यालयों में पठन पाठन कार्य होगा और ऐसे विद्यालयों को बंद करवा दिया जाएगा। नेपाल में लगातार बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। वाल्मीकि नगर बैराज से करीब 85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी का बहाव तेज हो गया है। हालांकि गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है और किसी यहां पर बाढ़ का तत्काल खतरा नहीं है। जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है और तटबंधों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है।
भागलपुर के नवगछिया में देखिए गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। नदी का जलस्तर जो है वो 31.75 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 31.60 मीटर है। गोपालपुर में पानी के आने से स्थिति जो है वो गंभीर हो चुकी है और इस्माइलपुर में तेज कटाव से कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग की टीम बालू के बोरे डालकर यहां कटाव रोकने की कोशिश कर रही है। तो अभियंता सर से बात हुई, बोले कुछ पार्ट में हम लोग काम नहीं किए थे एंटी इरोजन का, और अगर उसको नहीं ठीक से किया गया फ्लड फाइटिंग के काम में तेज़ी लाकर, तो फिर से एक बड़ी त्रासदी हो सकती है। अस्पर 9 के डाउन स्ट्रीम में सैंक पोर्शन में लगभग 55 मीटर में पहले का जो एप्रन बना हुआ था या स्लोप जिसको लॉन्चिंग एप्रन बोलते हैं, उस स्लाइड कर गया था। वो बैक रोल हो रहा था और अंडरमाइनिंग वगैरह कह सकते हैं बैक रोल के कारण ही, जिसको तुरंत उसी समय हम लोग उसको रीस्टोर कर लिए और अभी देख ही रहे हैं युद्ध स्तर पर इसको हम लोग आज शाम तक या कल तक हम लोग इसको रीस्टोर कर लेंगे और घबराने की कोई बात नहीं है। अस्पर मेरा एकदम सुरक्षित है। लखीसराय जिले में देखिए लगातार बारिश के कारण क्यूल नदी उफान पर है, जिससे तटवर्ती इलाकों में तेज कटाव हो रहा है और तेतरहाट थाना, पारा मेडिकल कॉलेज, जीएनएम कॉलेज और पावर सब स्टेशन जैसे अहम यहां पर संस्थानों के पीछे कटाव ने चिंता बढ़ा दी है और स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और यहां पर जियो बैग के माध्यम से तटबंध को मजबूत किया जा रहा है। इस पर देखिए न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। लगातार बारिश के बाद जो है क्यूल नदी उफान पे है। आपको दिखाना चाहेंगे कि क्यूल नदी के जल स्तर में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है और यह जो सामने पुल आपको दिखाई दे रहा है, यह मलिया चानन और जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली पुल है और इधर आपको दिखाना चाहेंगे कि यह तेतरहट थाना का भवन है और जस्ट इसके पीछे जो है लगातार तेज़ जल स्तर में वृद्धि होने के बाद कटाव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके बाद इस नदी के किनारे बसे जो भी जैसे जीएनएम कॉलेज हो, तेतरहट थाना हो, इन लोगों में दहशत का माहौल बन गया। उसके बाद इन लोगों के द्वारा जो है जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है, जिसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जियो बैग के द्वारा कटाव को रोकने की तैयारी की जा रही है। यहाँ जियो बैग जहाँ से कटाव हो रहा था वहाँ पे जियो बैग लगाया गया है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। देखिए पटना और आसपास के क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी से अब बाढ़ की स्थिति गंभीर हो चली है। फतुहा और दनियावा प्रखंड में कई बांध टूट चुके हैं, जिससे सैकड़ों घर जो है और हजारों हेक्टेयर में जो खेत जलमग्न हो चुके हैं। फल्गु नदी की सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। NH 30A पर भी 1 फीट तक पानी चढ़ गया है, जिससे आवागमन प्रभावित है। गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने से रायपुरा मार्ग की सड़क कटाव में समा गई है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेज गति से बढ़ रहा है। यहाँ पर सुल्तानगंज में देखिए गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। लगातार जलस्तर बढ़ने से श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गंगा घाट पर बैरिकेडिंग की गई है। SDRF और गोताखोरों को तैनात किया गया है। साथ ही लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। इसके बावजूद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि अजगैबीनाथ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन काफी संख्या में लोग बैरिकेडिंग को फांद कर गंगा में स्नान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यह लापरवाही की जो तस्वीर है वो जान पर भारी पड़ सकती है। इस ओर तस्वीर देखिए कि किस तरह से ये जान के साथ खिलवाड़ करती हुई यह तस्वीर है और जिस तरह से गंगा उफान पर है और इस घाट पर गंगा खतरे को निशान को पार कर गई है। इसके बावजूद भी काफी संख्या में जो लोग हैं वो बैरिकेडिंग को फांद कर गंगा में स्नान कर रहे हैं। हालांकि गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन की ओर से तमाम तरह के उपाय किए गए हैं। घाट को बैरिकेडिंग की गई है, SDRF की प्रतिनियुक्ति की गई है, साथ ही साथ माइकिंग के जरिए भी बैरिकेडिंग के अंदर स्नान करने की सलाह दी जा रही है। इसके बावजूद भी जिस तरह से अजगैबीनाथ गंगा घाट पर लापरवाही की यह तस्वीर सामने आई है, कहीं ना कहीं यह जान पर भारी पड़ सकती है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और इसी के साथ खबरें लगातार जारी है। यहाँ पर वक्त हो चला है ब्रेक का।